जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। जो सेल मेम्ब्रेन है या उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये तमाम सेल्स में मौजूद होता है। जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सब सेल्स में होता है, एंड इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आपको मैंने बताया था कि क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम जब मिला के जो इसकी जो टर्म है, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल। ये एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। इन द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट, सेल मेम्ब्रेन लाइज बीनीथ सेल वॉल। ये एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। In the cells of bacteria, plants, fungi and some protists, cell membrane lies beneath the cell wall. अब प्लांट्स में, फंजाई में और कुछ प्रोटिस्ट में और कुछ बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के बाद आती है, उसमें सेल वॉल मौजूद होते हैं। प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होते हैं और सेल मेम्ब्रेन फिर उसके बाद आती है। इसके अलावा जो जितने भी सेल्स हैं उन सब में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल कंटेंट्स फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो सेल की जो अपनी जो उसके कंटेंट्स हैं, उसकी जो अपनी जो चीज़ें हैं, उसके अपने जो ऑर्गेनलीज हैं, उसके अपने जो फ्लूइड्स हैं, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचाता है, उसको सेपरेट रखता है। इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये कुछ चीज़ों को एंटर होने देता है, कुछ आइंस या वाटर को एंटर होने देता है और कुछ को नहीं एंटर होने देता है। जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको एंटर होने देता है और जो यूज़फुल चीज़ें नहीं होती उनको एंटर नहीं होने देता। सो इट कंट्रोल्स द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द सेल एंड एनवायरनमेंट। ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कौन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, कि कौन सी चीज़ें अंदर आ सकती है, कौन सी चीज़ें बाहर जा सकती है। एक चीज़ का अंदर जाना, बाहर जाना, उसको हम एक्सचेंज कहते हैं बिटवीन दी सेल एंड एनवायरनमेंट। इट ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू फॉर्म सेपरेट कंपार्टमेंट्स। ये जो सेल को ये एबिलिटी देता है कि वो अपने लिए सेपरेट कंपार्टमेंट्स बनाए, सेपरेट जगह बनाए within the cell, in which specialized metabolic processes such as photosynthesis and aerobic respiration can take place, ताकि उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को ये इस चीज़ की एबिलिटी देता है कि वो अपने लिए सेपरेट कंपार्टमेंट्स बनाए, ताकि उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो उन कंपार्टमेंट्स के अंदर वो सारे जो रिएक्शंस हैं वो उसके अंदर ही हों। मेम्ब्रेन्स, और ताकि जो उसके इर्द गिर्द जो दूसरे जो ऑर्गेनलीज हैं वो इस चीज़ से डिस्टर्ब ना हो। मेम्ब्रेन्स ऑल्सो एक्ट एज रिसेप्टर साइट्स फॉर रिकग्नाइजिंग हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड अदर केमिकल्स। जो मेम्ब्रेन्स जो हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो ऑल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट्स फॉर रिकग्नाइजिंग हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड अदर केमिकल्स। अगर सेल के बाहर कोई हार्मोन मौजूद है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर कोई मौजूद है या कोई दूसरे केमिकल्स हैं, तो ये उसको डिटेक्ट करता है, उसको रिसीव करता है और उसको मतलब समझता है कि बाहर कौन से हार्मोन्स मौजूद है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद हैं, फिर उसके मुताबिक वही अपने रिएक्शंस करता है। तो अच्छा, यहाँ पे एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्स दैट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल्स द cellulose fibers are present in a criss-cross manner which provides rigidity. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने बताया कि अच्छा, ये सेल वॉल के बारे में कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसके अंदर जो सेलुलोज मौजूद होता है, उसकी वजह से जो सेल वॉल होता है वो बहुत सख्त हो जाता है। इसको जो रिजिडिटी जो होती है उसको हम सख्ती कहते हैं, उसको हम सख्त कहते हैं। तो सेलुलोज की मौजूदगी की वजह से जो सेल वॉल है वो बहुत, उसके अंदर एक सख्ती होती है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है वो। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर अच्छा, यहाँ पे एक और भी है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है। ओके,
In eukaryotic cell, many organelles, for example mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum are also bounded by cell membrane। जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं, वो सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, मतलब उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।